नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो देखा था जिसमें मैंने आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करना बताया था और वो पार्ट 1 वीडियो था जिसमें हम लोगों ने केवल जो असर्टिव सेंटेंसेस है वो सॉल्व किया था। और आज की इस क्लास में हम लोग इंपरेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस पे बेस्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो कल के क्लास में इससे पहले के वीडियो में जो मैंने डाला है आप लोगों को उस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को रूल्स एक बार रिवाइज करा दूं। रूल्स उसमें क्या था, आप लोगों को एक्टिव से पैसिव करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स मैंने बताया था। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है और रूल्स आप लोगों को पता है, बट फिर भी एक बार मैं फिर से आप लोगों को रूल्स को एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए एक्टिव में अगर V1 हो या V5 तो पैसिव में क्या बताया था मैंने, इज आर एम। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर आपका V2 हो तो आपको पैसिव में क्या करना है, वॉज एंड वर का यूज करना है। अगर एक्टिव में आप लोगों को पहले से ही इज आर एम या फिर वॉज वर देखने को मिले तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको पैसिव में बीइंग का यूज करना है। यही आपको अगर हैज या फिर हैव या मान लीजिए हैड देखने को मिले तो हैज हैव या हैड होने पे आपको क्या करना है, पैसिव में बीन यूज करना है। और यही आपका अगर मॉडल वर्ब हो, क्या हो, मॉडल वर्ब हो, तो मॉडल वर्ब रहने पे आपको क्या करना है, इसके साथ पैसिव में बी का यूज करना है, बी। और जब एक बार आप इन बी वर्ब्स को यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, लाइक अगर V1 हो तो इज आर एम, टू रहने से वॉज वेयर, इज आर एम या वॉज वेयर रहने से बीइंग, हैज हैव या हैड रहने से बीन एंड मॉडल वर्ब रहने से बी, देन आपको याद रखना है कि इन सब के बाद पैसिव में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ये इससे पहले के क्लास में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी एक बार मैं रिवीजन के तौर पे आप लोगों को इसको बता रहा हूं ताकि वो एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाए। ठीक है ना, तो ये आपको बेसिक रूल्स हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और अच्छे से आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। इन्हीं पे बेस्ड हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। और अगर आप असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना सीख चुके हैं एक्टिव से पैसिव में तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप फिर इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस को भी इजीली कर लेंगे। इंपरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है बट इंटेरोगेटिव बिल्कुल असर्टिव के जैसा ही है। बस आप लोगों को पता है कि क्या डिफरेंस होता है इंटेरोगेटिव या असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट एंड वर्ब का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। अगर वही मैं बात करूं इंटेरोगेटिव में तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है एंड देन इसके बाद सब्जेक्ट आता है और बाकी स्ट्रक्चर आगे यूज करते हैं और लास्ट में क्या लगता है, एक फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क, और इसमें फुल स्टॉप लगता है। तो यही फर्क है हम लोगों का असर्टिव और इंटेरोगेटिव में। बस आपको क्या करना है, जब आप पैसिव में बनाएंगे वहां पे भी आपको यही करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले लाना है, बाकी सेम रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आप लोगों को सब अच्छे से आ जाएगा। चलिए, देखिए पहला सवाल क्या है यहाँ पे, इज ही रीडिंग अ बुक। इज ही रीडिंग अ बुक में जो मेन हम लोग यहाँ पे किस आधार पे चलते हैं, इसके आधार पे। इज मीन्स इज आर एम, अगर इज आर एम हो तो पैसिव में मैंने क्या बताया कि अगर आपको इज आर एम देखने को मिले तो पैसिव में क्या करना होता है, बीइंग का यूज करना होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इज आर एम में से एक लगाना है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया अ बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अ बुक के अकॉर्डिंग आपको इज ही यूज करना है। तो आपको सबसे पहले इज लगाना है, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी होगा
और अगर पैसिव में क्वेश्चन मार्क है तो एक्टिव में भी होगा, मींस ये दोनों ही सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क्स यूज करने हैं, ठीक है। तो इस वजह से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ही लाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इज के हिसाब से या फिर इज आर एम में से एक यूज कर दिया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो अब बुक के हिसाब से इज हो गया। अब इज आर एम रहने से क्या होता है, बीइंग, तो बीइंग लगा दिया। देन इसके बाद हम लोगों को थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रेड हो गया। एंड बाय ही का क्या हो गया, बाय हिम। और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया। ये बन गया एक्टिव से पैसिव, ठीक है। इसी रूल्स को यूज करेंगे, बस आप लोगों को यहाँ क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले लाना और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस यही आपको याद रखना है। दूसरे सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल वो है, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अगेन यहाँ पे आर मीन्स इजारिम आ गया, और इजारिम रहने से क्या होता है, इजारिम रहने पे बीइंग का यूज करना होता है। तो हम लोग पहले इजारिम में से एक यूज करेंगे, और क्योंकि ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो उसके हिसाब से इज हो गया। तो इज फुटबॉल बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, एंड दे का क्या हो गया, देम, ठीक है। ये था सब्जेक्ट, ये था आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इज यूज किया, इज फुटबॉल। देन इसके बाद इजारिम के हिसाब से बीइंग यूज करना पड़ा, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय, दे का देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था उसे लगा देना था, ठीक है। तीसरा एग्जांपल आप लोग देखेंगे, एम आई डिस्टर्बिंग यू। तो आई क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। डिस्टर्बिंग क्या है, ये एम के अकॉर्डिंग V4 है, मींस इजारिम है, तो बीइंग यूज करना है। और यहाँ यू क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो आप खुद सोचिए कि यू के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एम तो आप नहीं करेंगे ना, एम मींस ग्रुप क्या है, इजारिम। तो इजारिम में से आपको यू के साथ क्या हो गया, आर, तो आर यू। देन इसके बाद इजारिम के अकॉर्डिंग बीइंग यूज करना था, बीइंग, आर यू बीइंग। थर्ड फॉर्म डिस्टर्बिंग का क्या हो गया, डिस्टर्ब्ड बाय, आई का क्या करना था, मी, एंड क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय मी। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। और ध्यान रखें, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये WH बेस्ड नहीं है, WH वर्ड पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। वो भी हम लोग आगे करेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए अगला पेज क्या है, इसमें कुछ सवाल आप लोग देखेंगे। वॉज शी कुकिंग डिनर, वॉज शी कुकिंग, इजारिम या वॉज वर रहने से बीइंग यूज करना है। तो यहाँ पे भी वॉज है तो आपको बीइंग ही लगाना है, लेकिन सबसे पहले वॉज में से एक लगाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ डिनर है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से आपको वॉज यूज करना था। फिर ऑब्जेक्ट आ गया डिनर, एंड देन इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, वॉज वर के अकॉर्डिंग बीइंग लग गया। थर्ड फॉर्म कुकिंग का क्या हो गया, कुक्ड बाय, सी का हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना था, लग गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर यू वॉचिंग टीवी। अगेन वर मीन्स वॉज वर, और वॉज वर रहने से भी बीइंग लगाना है। इज आर एम, या वॉज वर रहने से बीइंग लगाना है। तो क्या करेंगे, टीवी के अकॉर्डिंग हमारा आ गया वॉज, अभी यू के अकॉर्डिंग वर लगा था लेकिन टीवी सिंगुलर फॉर्म है इसलिए वॉज हो गया। तो वॉज टीवी, इज आर एम या वॉज वर के हिसाब से बीइंग लग गया। वॉचिंग का थर्ड फॉर्म वॉज्ड बाय, यू का यू, ठीक है। नेक्स्ट, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, ही सब्जेक्ट, अ लेटर ऑब्जेक्ट, और वॉज वर रहने से बीइंग लगाना है। तो अ लेटर के अकॉर्डिंग हो गया वॉज, अ लेटर बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही का क्या करेंगे, हिम। वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ये हो गया आप लोगों का इन तीन सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव। और ये जो सेंटेंसेस ये कौन से टेंस पे बेस्ड था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है अगला, ये जो सेंटेंसेस आप लोग देख रहे हैं ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आप लोगों को हैज और हैव देखने को मिलता है, और इनके साथ पैसिव में क्या करना है, बीन, एंड देन इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हैव यू ईटन योर लंच, हैव यू ईटन योर लंच। तो यहाँ पे हैव मींस हैज, एक आपको लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, लंच हो गया, योर लंच हो गया ऑब्जेक्ट। तो योर लंच सिंगुलर फॉर्म में, तो आपको हैव और हैज में से क्या यूज करना है, हैज। देन ऑब्जेक्ट आ गया योर लंच, हैज एवर रहने से क्या लगता है, बीन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग का ईटेन का ईटेन ही रह जाएगा, बाय, और यू का सेम यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था उसे लगा देना था, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस का पैसिव हो गया। अगला देखिए क्या है, हैज शी डन हर होमवर्क, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट,
हर होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करना है, हैज हैव में से एक लेना है। हर होमवर्क सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर क्या हो गया, हैज। हर होमवर्क ऑब्जेक्ट आ गया। हैज हैव रहने से क्या लगता है, बीन। थर्ड फॉर्म आपको डन हो गया, एंड देन इसके बाद बाई शी का हर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैव दे रीच्ड द स्टेशन। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। द स्टेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हैज हैव में से आपको एक लगाना है, तो द स्टेशन क्या है, सिंगुलर फॉर्म, इसलिए हैज हो गया। यहाँ पे दे प्लूरल था इसलिए आपको यहाँ हैव देखने को मिल रहा है, लेकिन द स्टेशन क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है तो आपको हैज करना है। देन ऑब्जेक्ट हो गया द स्टेशन, बीन लगाना है हैज हैव के साथ। थर्ड फॉर्म रीच्ड बाय देगा देम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप वहां पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो। अगर कोई टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि उस सब्जेक्ट पे जल्द से जल्द वीडियोस आप लोगों को अपलोड करके दिया जाए। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई स्पेशल टॉपिक, कोई विशेष टॉपिक आप लोगों को अगर जानना है, सीखना है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। चलिए अगला देखिए, ये जो है कौन सी टेंस पे बेस्ड है, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको उस पे हैड देखने को मिलता है, और हैड के साथ हम लोगों ने क्या सीखा, पैसिव में बिन, एंड देन इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो देख लीजिए, आपको हैड हमारा हो गया सब्जेक्ट, हो गया ही फिनिश्ड द वर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हैड तो आपको यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैड ही यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। आपको वर्ब के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड का ही यूज करना है। तो ये हो गया हैड, देन द वर्क हो गया इधर में, हैड के साथ बिन आ गया, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय ही का हिम। ठीक है, अगला हैड दे सब्जेक्ट हो गया, और द हाउस ऑब्जेक्ट। हैड दे लेफ्ट द हाउस, हैड द हाउस, हैड के साथ बिन, थर्ड फॉर्म लेफ्ट बाय देखा देम, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। कल हम लोग लाइव क्लास करेंगे जिसमें एक्टिव और पैसिव का टोटल, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ऑप्शंस के साथ सारे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे, और उसके बाद आप लोग वहां पे आंसर अपने तरीके से देने का कोशिश करेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, वो वीडियो में आप लोगों को दूर किया जाएगा आप लोगों के कॉमेंट के आधार पे। ठीक है, तो कल लाइव क्लास में जरूर जुड़ें, टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये डू एंड देन इसके बाद प्ले। अब सवाल है हम लोग किस अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, आपको बड़ा सिंपल से एक तरीका बता रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आपको पता है अगर V1 या 5 हो तो क्या लगता है, V1 या 5 रहने से इज़ारिम लगता है, एंड V2 रहने से वॉज वर्ब लगता है पैसिव में। तो बस इतना आपको याद रखना है। आप बताइए जरा कि डू कौन सा वर्ब है, V1, एंड डज क्या होता है, इसे हम लोग V5 के तौर पे जानते हैं, एस ऐड करके V5। तो जब डू और डज मींस V1 या 5 रहने से इज़ारिम लगता है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि अगर डू या डज हो तो क्या यूज करना है आपको पैसिव में, आपको इज, आर या फिर एम का यूज करना है। यही अगर मैं बात करूं डिड का, तो ये तो सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म के लिए क्या लगता है, तो वॉज वर्ब लगता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर डू या डज हो तो आपके माइंड में आना चाहिए इज़ारिम लगेगा, और डिड हो तो वॉज वर्ब आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डू मींस इज़ारिम लगाना है, तो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है इज़ारिम में से एक। तो क्रिकेट सिंगुलर फॉर्म में तो क्या हो गया, इज क्रिकेट, एंड थर्ड फॉर्म प्ले का यूज करना है, ना कि डू का। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। ठीक, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड बाय, और यू का यू, क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले क्रिकेट, पैसिव हो गया इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला हम लोगों के सामने सेंटेंस है, डज सी लाइक कॉफी, डज सी लाइक कॉफी। डज अभी बताया मैंने कि अगर डू या डज हो इज़ारिम यूज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इज़ारिम में से क्या लगेगा। कॉफी क्या है हमारा, यह है ऑब्जेक्ट, और सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो कॉफी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इज यूज करना है, क्योंकि कॉफी हम लोगों का सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे इज हो गया, इज कॉफी, थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय, सी का हर। ठीक है, अगला डू दे हो गया सब्जेक्ट, वॉच मूवीज, मूवीज हो गया ऑब्जेक्ट। अभी आप देखेंगे तो मूवीज जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म में है,
मूवी सिंगुलर एंड मूवीज प्लूरल, नाउन है ये, ठीक है। तो जो मूवीज है इसके लिए हम लोग इसका यूज तो नहीं कर सकते है ना, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, तो आपको आर यूज करना है। तो आर मूवीज, थर्ड फॉर्म वॉच का क्या हो गया, वॉच्ड बाय देगा देम। ये जो डू डज या डिड जो आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे दिखेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव में उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। तो ये हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट पे बेस्ड हो गया। आगे आप देखेंगे ये सवाल हम लोगों के सामने जो है ये है आप लोगों का सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म मीन्स व्हाट, डिड। और डिड रहने से मीन्स सेकंड रहने से क्या यूज करना होता है आपको, पैसिव में यूज करना होता है वॉज या वर। तो अभी सिंपल सा मैंने बता ही दिया था अभी जस्ट पहले कि अगर डिड हो तो वॉज वर यूज करना है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आप देख लेंगे कि वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमिलर हो तो वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल हो तो फिर वर्ड लगाएंगे। तो डिड सी कंप्लीट द वर्क, तो आपका सॉरी डिड ही नॉट सी, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट एंड द कंप्लीट, यहाँ पे ये हो गया द वर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप खुद ही सोचिए ऑब्जेक्ट जो वर्क है सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे वो सिंगुलर फॉर्म है। तो सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, वॉज, तेरा वॉज द वर्क आ गया। देन इसके बाद थर्ड फॉर्म कंप्लीट का हो गया कंप्लीटेड बाय ही का हिम। और आपको एक बात याद रखना है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना वो अगर एक्टिव में है तो पैसिव में भी लगाना है, पैसिव में है तो एक्टिव में भी लगाना है, आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, अदरवाइज वो इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए क्या है, डिड यू कॉल हर, यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, क्योंकि एक सेंटेंस में आपको ये जानना काफी जरूरी हो जाता है एक्टिव से पैसिव करते समय या पैसिव से एक्टिव करते समय ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सा है, नहीं तो आप उसके स्थान को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट करते हैं, ये पहले वाले क्लास में जो पहले वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड किया है उसमें बताया है कि जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को अपने स्थानों को चेंज करते शिफ्ट करते हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि द वर्क इधर आ जा रहा है, ठीक है, इधर आ गया द वर्क और यही इधर चला गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी जब हम लोग WH वर्ड पे बेस्ड करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिड यू कॉलर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और डिड के अकॉर्डिंग वॉज वेयर में से एक लगाना है, तो हर का सी हो जाएगा। अगर सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव तो हर का सब्जेक्टिव के सी हो जाएगा। तो शी वॉज शी कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू, वॉज सी कॉल्ड बाय यू। अगला देखिए सेंटेंस, डिड दे विजिट द जू, दे सब्जेक्ट द जू ऑब्जेक्ट। जो काम को करता है जो डूअर है वो सब्जेक्ट होता है एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट। तो जो रिसीव कर रहा है एक्शन को वो हमारा इफेक्ट को वो क्या है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी आपको डिड के अकॉर्डिंग वॉज वेयर, जू सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज हो गया, वॉज द जू, थर्ड फॉर्म विजिटेड बाय दे का देम क्वेश्चन मार्क, वॉज द जू विजिटेड बाय देम। आई होप वीडियो आप लोगों को अभी तक पसंद आ रहा हो। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ठीक है। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, विदाउट आप लोगों के सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैन ही, अब आ गया मॉडल वर्ब पे बेस। और मॉडल वर्ब में मैंने क्या बताया, अगर मॉडल वर्ब हो तो पैसिव में क्या करना है, बी लगाना है, देन इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो कैन क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हो गया सब्जेक्ट, कैन ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। अभी देखिए मॉडल वर्ब में कोई चूज करने का सीन है नहीं, जो है उसी को लिख देंगे हम लोग। तो कैन हो गया द प्रॉब्लम, बी कैन के साथ बी। आप यहाँ पे अगर कैन बी द प्रॉब्लम करेंगे तो गलत हो जाएगा, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना, बाकी सब उधर आपको रखना है। तो कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व द थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय ही का हिम क्वेश्चन मार्क, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय हिम। शुड आई सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया, कॉल द डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करना है आपको, शुड को पहले लिख देना है, ऑब्जेक्ट आ गया द डॉक्टर, शुड के साथ बी, कॉल्ड थर्ड फॉर्म बाय मी, ठीक है। शुड द डॉक्टर बी कॉल्ड बाय मी। चलिए अगला नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। अब आ गया ये आप लोगों का WH वर्ड बेस्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, WH वर्ड पे बेस्ड है। तो आप लोग थोड़ा सा देखें कि सेंटेंसेस को किस तरीके से पैसिव बनाया गया है। बहुत ही आसान है, वैसा कोई टफ है नहीं। अगर आप लोगों ने केवल हेल्पिंग वर्ब वाला सीख लिया तो ये भी आसान है, बस एक दो को थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या लिखा हुआ है, हु टीचेस
यू इंग्लिश। अभी देखिए आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी, ठीक है, आई का मी। तो जनरली क्या है ना, हु का ऑब्जेक्टिव केस ना होम भी होता है, ठीक है। हु का क्या हो जाता है, होम, WHO, ये W है, ठीक है। हु का क्या हो जाएगा, होम, ऑब्जेक्टिव केस होम। तो ये क्या लिखा हुआ है, हु। अब आप सोच लीजिए, मानिए आप यहाँ पे अगर आई होता तो आप पैसिव में क्या करते हैं, बाई मी कर देते हैं। तो हु का क्या करना पड़ेगा, बाई हूम। लेकिन ये लास्ट में ना होकर के आपको क्या करना है, पहले ही उसे लिख देना है, बाई हूम। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बाई हूम आपने कर दिया, जो काम लास्ट में करना था वो पहले कर दिया। अभी इसमें सब्जेक्ट कौन, ये सोचिए आप, हु टीचर्स यू इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन था, तो ये था हमारा सब्जेक्ट हु था। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप अगर ऑब्जेक्ट देखें तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। बस इन दोनों में एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सवाल से, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं कोशिश आप लोगों को करूंगा कि जो आप लोगों का ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही आप लोग बनाने का प्रयास करें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो क्या हो जाएगा, बाई होम। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये V5 है और V5 के लिए क्या लगता है, इज आर एम। तो इज आर एम में से आपको यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर करना है, ठीक है, क्योंकि इसे यू को लेकर के मैं बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस वाले को लेकर के, इस ऑब्जेक्ट को, ये नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाई हुम आर यू, थर्ड फॉर्म हो गया थॉट, इंग्लिश जो था उसे लिख देंगे, ठीक है। बाई हुम आर यू थॉट इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश को लेकर के बनाते तब क्या होता, तब आपको एक प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ जाता पैसिव में। तब क्या हो जाता, तब जवाब हो जाता बाई हुम आर, सॉरी, बाई होम इज, अभी इज क्यों, क्योंकि इंग्लिश है ना, सिंगुलर फॉर्म। बाई होम इज इंग्लिश थॉट टू यू करना पड़ता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाई होम इज इंग्लिश थॉट टू यू, तब आप डायरेक्ट यू का यूज नहीं कर पाते, आपको एक टू प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुविधा आप लोगों को इसी में है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाएं, ठीक है। जो आपका किसी पर्सन को मेंशन करने के जो पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है, आप उसी को लेकर के बनाएं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक। बाकी ये भी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा, हु मेड दिस मेश। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हो गया दिस मेश ऑब्जेक्ट। हु को क्या किया जाएगा, बाई हुम, क्योंकि ये मेड सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म के लिए वॉज वर्ब लगाना था। दिस मेस ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है इसलिए वॉज लग गया। बाई हुम वॉज दिस मेस, और थर्ड फॉर्म भी मेड का मेड ही रहता है, मेक, मेड, मेड। थर्ड फॉर्म आपको V1, 2 एंड 3, जो कम से कम थर्ड फॉर्म तक वर्ब्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, whom did you meet, whom did you meet। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है ना, ये whom नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट you है। whom did you meet, आप किससे मिले, तो ये you हो गया सब्जेक्ट और whom क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने कहा ना, पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब खुद बताइए, जब हम लोग हु का हुम कर सकते हैं तो हमको वापस क्या किया जा सकता है, हु किया जा सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ सब्जेक्ट बनाया तो हुम से क्या हो गया, हु हो गया। देन इसके बाद ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है ये V2, और V2 के लिए क्या लगता है, वॉज वर्ब लगता है। तो आपको यहाँ पे हु के साथ वॉज होगा, तो हु वॉज थर्ड फॉर्म मीट का मेट बाई यू, यू का यू, ठीक है। हु वॉज मेट बाई यू। अगला सवाल, हु डिड सी इनवाइट टू द पार्टी, हु डिड सी इनवाइट टू द पार्टी। अभी आप इसमें ध्यान से देखें तो हु डिड सी इनवाइट टू द पार्टी में सब्जेक्ट कौन है, ये है सी। हु डिड सी इनवाइट, इनवाइट करने का काम यहाँ हु नहीं किया जा रहा है, शी के द्वारा किया जा रहा है। सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हु है, ठीक है, हु यहाँ पे, हु डिड सी इनवाइट। अब आप कहेंगे कि तो हु तो सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस कैसे है। यहाँ पे आपका जो सेंस है ऑब्जेक्ट के तौर पे ही यूज हो रहा है। हु डिड सी इनवाइट टू द पार्टी,
पार्टी में उसने किसे बुलाया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका हु है, और आपको यहाँ पे जब आप इसे चेंज करेंगे ना तो हु ही लिख देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारा सब्जेक्ट है और फिर से सब्जेक्ट ही रखना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है तो हु हो गया। तो हु डिड के हिसाब से वॉज वर्ब में से वॉज हो गया। हु वॉज थर्ड फॉर्म इनवाइटेड टू द पार्टी बाई, सी का क्या करेंगे आप, हर। ये सब्जेक्ट है, इसी वजह से तो ये बाई हर हो गया ना, उधर चला गया। सब्जेक्ट हमारा शी है और ये है ऑब्जेक्ट, और इस वजह से ये पहले आ गया। तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये हु किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, और इसे मैं स्टार लगा दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जब 4 ऑप्शंस आप लोगों के एक साथ दिखेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाता कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। और भी WH वर्ड बेस्ड है, क्या है, व्हाट डज सी डू, व्हाट डज सी डू। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन पूरा डिटेल है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा वीडियो लेंदी लग रहा था आप उसे 1.5x या फिर 2x में देख सकते हैं। व्हाट डज सी डू, डू डज रहने से इजारे में लगता है, तो क्या करेंगे, अब यहां पे आपको देखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है, ये है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आपको ऑब्जेक्ट को पहले लाना था, ला दिया व्हाट। डज के लिए इजारे में लगाना था, व्हाट इज हो गया। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, इस डू का थर्ड फॉर्म यूज करना है ना किसका, तो डू का थर्ड फॉर्म डन बाय, और सी का क्या हो गया, हर। व्हाट इज डन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। आप पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ला दिया। इजारे में लगाना है और इजारे में के साथ बीइंग लगता है, ये रहा बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डूइंग का, डन बाय, और यू का यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट हैव दे बॉट, व्हाट हैव दे बॉट। तो व्हाट हैव दे बॉट में अगेन ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। व्हाट हैव दे बॉट मतलब उन लोगों ने क्या खरीदा, तो खरीदने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा। मीन्स दे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये व्हाट है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, व्हाट हो गया। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये हैव तो दे के अकॉर्डिंग यूज हुआ था ना, लेकिन व्हाट के साथ क्या करना है, हैज करना है। ये हैव बिल्कुल भी व्हाट के साथ नहीं हो रहा है, ये दे के अकॉर्डिंग था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्टिव में। और पैसिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यूज होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या आ गया अब, व्हाट, इसीलिए होगा हैज। व्हाट हैज बीन, हैज के साथ बीन लगता है, थर्ड फॉर्म व्हाट बाय, दे का क्या हो गया, देम, और क्वेश्चन मार्क लग गया, बस यही है। नेक्स्ट देखिए WH वर्ड, इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें डिड है और डिड रहने से वॉज वर्ड यूज करना होता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, व्हाई डिड ही लीव द जॉब। अभी यहाँ सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है द जॉब। ये WH वर्ड यहाँ वाई का कोई नीड नहीं है, तो आप इसे सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे कॉपी कर दिया तो y का y हो गया। अब क्योंकि डिड V2 है तो इसके हिसाब से was वर्ड यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप देख लीजिए was लगेगा या वर, सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो वर। तो द जॉब सिंगुलर था इसलिए क्या हो गया, was द जॉब। तो y was द जॉब, थर्ड फॉर्म लीव का लेफ्ट, बाय ही का हिम, ठीक है। तो ये हम लोगों के WH वर्ड बेस्ड पे कुछ सवाल एक्टिव से पैसिव का। आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोगों का आ जाता है यहां से, अब हम लोग चेंज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस बेस्ड अब हम लोगों का एक्टिव से पैसिव है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वो सेंटेंस जिसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको ऑर्डर या फिर कमांड देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको ऑर्डर या फिर आप इसे कमांड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर या कमांड, या फिर आपको रिक्वेस्ट देखने को मिल सकता है, एडवाइस देखने को मिल सकता है, ठीक। और साथ ही साथ आपको इसमें सजेशन भी देखने को मिल सकता है, सजेशन, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में। तो हम लोग ऑर्डर को अलग तरीके से, ऑर्डर कमांड को, रिक्वेस्ट को अलग तरीके से और एडवाइस को अलग तरीके से बनाएंगे और सजेशन को अलग तरीके से। तो एक एक करके आप देखें तो समझ में आप लोगों को सारा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखिए रूल्स क्या है एक्टिव से पैसिव का।
एक्टिव वॉइस और ये रहा पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव में आपको V1 के बाद ऑब्जेक्ट दिखे, V1 के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखे, तो पैसिव में आप कैसे बनाएंगे? आपको लेट का यूज करना है। क्या करना है? लेट सबसे पहले, देन इसके बाद ये ऑब्जेक्ट को लाएंगे, देन इसके बाद आपको एक वी वर्ब का यूज करना है बी, एंड देन आपको जो थर्ड फॉर्म कर देना है, जो ये V1 था ना, इसका थर्ड फॉर्म कर देना था। V1 या ऑब्जेक्ट हो प्लस, तो क्या करेंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। या फिर आप एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो क्या है? दूसरा तरीका पैसिव वॉइस में करने का, यू आर लिखना है आपको। क्या? यू आर, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सेंस और टोन ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस। सेंटेंस के टोन के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट में से एक यूज करना है। अगर आपको लगता है कमांड है तो आप ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपको वहां पे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये काइंडली बोला गया है, तो आप रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर एडवाइस है तो आप एडवाइज्ड का यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू। डॉट 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 का मतलब कि इसके बाद जो आपका सेंटेंस है आप उसे कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ? सिट डाउन। आप इसे एक ही तरीका है पैसिव में बनाने का, आप यहाँ पे लेट का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? पता है इसका यूज आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो तभी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर क्या करेंगे? तब कमांड होने के बावजूद भी आप लेट वाले सेंटेंस से नहीं बना सकते हैं। आपको ये यूज करना है, यू आर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सिट डाउन, ये डायरेक्ट आपका V1 है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर ऐसे केस में क्या करना है आपको? ऐसे केस में आपको यूज करना है इस स्ट्रक्चर को। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, हम लोग ये मानते हैं कि सेंटेंस में कमांड दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है बैठने के लिए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो बचा हुआ सिट डाउन था उसे आपको लिख देना था। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। अगर मान लीजिए यहाँ पे आस्क्ड भी आप यूज कर सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप आस्क्ड नहीं कर सकते हैं। अभी आपको जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप चलेंगे। अदरवाइज आप आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं और ऑर्डर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को आपको लग रहा है कि आप एडवाइस के सेंस में बोलना चाह रहे हैं तो आप यू आर एडवाइज्ड टू भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। एक और दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या लिखा हुआ है? ओपन योर बुक। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। ओपन व्हाट? योर बुक, तो ऑब्जेक्ट है। आप इसे लेट से यूज करके बना सकते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। देखिए, लेट ऑब्जेक्ट योर बुक, बी, एंड देन थर्ड फॉर्म हो गया ओपन। आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से भी बोला जा सकता था, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक। ये भी करेक्ट होता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही करेक्ट होता है। अभी ये देखिए, स्टॉप टॉकिंग, ऑर्डर्ड मानते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। क्या? स्टॉप व्हाट? तो हम लोग बोलेंगे हाँ टॉकिंग ऑब्जेक्ट है। तो लेट से आप बना सकते थे, लेट टॉकिंग स्टॉप्ड, वो भी हो सकता था। या फिर आप यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसे उतार दे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप टॉकिंग। कुछ इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखिए, अभी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? प्लीज, यहाँ कॉमा होगा, प्लीज पास मी द सॉल्ट। प्लीज पास मी द सॉल्ट रिक्वेस्ट है, क्यों? क्योंकि प्लीज दिख रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में लेट का यूज ना ही करें। तो क्या करेंगे आप? यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद उतार दें आप जो सेंटेंस है। बट प्लीज को क्या करना है? इग्नोर करना है। व्हाई? बिकॉज रिक्वेस्टेड तो आपने पहले लिख दिया है, तो आपका जो प्लीज का सेंस हो तो आ गया यहाँ पे, तो फिर से प्लीज आपको रिपीट नहीं करना है, वो सुपरफ्लुअस में आ जाएगा। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पास मी द सॉल्ट। अगर यही रहता प्लीज डू दिस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। इस तरीके से प्लीज हटा देना। काइंडली अगर हो तो काइंडली को भी आपको हटा देना। काइंडली हेल्प हर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, काइंडली रिमूव। प्लीज बी क्वाइट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट। हो गया। अगला देखिए क्या है। अब ये सेंटेंसेस आपका इंपेरेटिव में ही है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पे आपको किसी काम को ना करने के लिए कहा जा रहा है। डोंट शाउट, शोर मत मचाओ, चिल्लाओ मत।
तो ये ऑर्डर्ड में हम लोग मान रहे हैं और क्या करेंगे यू आर, अच्छा यहाँ पे यू के बाद आर हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू शाउट। अभी आपको टू पहले नहीं लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट नहीं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, इतना तो पता है आप लोगों को, यू आर ऑर्डर्ड तो करते ही हैं और यू आर ऑर्डर्ड टू फिर उतार दिया जाता था, बट नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू करना है, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, मतलब ये डोंट हटेगा और डोंट के जगह पे आपको क्या लिखना है, इसके जगह पे लिखना है नॉट टू। तो देखिए यू आर ऑर्डर्ड, डोंट के जगह पे नॉट टू, साउट उतार देंगे आप, डोंट को आपको किस में बदल देना है, नॉट टू में, ठीक है। एक और सेंटेंस, डोंट बी लेट, तो यू आर ऑर्डर्ड, डोंट को कर देंगे नॉट टू और बी लेट को आप कॉपी कर दें, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू बी लेट। डोंट डू इट, लेट, अभी इसको लेट से भी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो आप यहाँ पे इसको लेट से भी बना सकते थे, तो लेट हो गया, इट आ गया ऑब्जेक्ट, देन नॉट है तो नॉट आ गया एंड इसके बाद बी एंड फिर जाके आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। नॉट नहीं था तो नॉट नहीं लगा रहे थे, लेट इट बी डन हो जाता, अगर रहता डू इट तो लेट इट बी डन, और अगर डोंट डू इट तो लेट इट नॉट बी डन। कुछ इस तरीके से हम लोग इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और इस तरीके से हम लोगों का ये खत्म होता है, ठीक। एक मैं सेंटेंसेस आप लोगों को थोड़ा बता दूं जो कि डबल ऑब्जेक्ट पे रहता है, तो आप उसे कैसे करें, उसे कैसे करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है ही गेव मी अ बुक, यहाँ पे आपको डबल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सॉरी he gave me a book, ये आपको असर्टिव सेंटेंस का ही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ये भी है और ऑब्जेक्ट ये भी है, तो ये हमारा जो मी है ना इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो अ बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव में बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे लेकर के बनाएं, अगर आपको बनाना हो तो बाकी ऑप्शन में आपको इससे भी रिलेटेड रह सकता है, तो आप दोनों सीख लें। अगर हम लोग इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, मी का क्या हो गया आई, V2 के हिसाब से वॉज वर्ब में से आई वॉज गिवन, थर्ड फॉर्म गिव का क्या हो गया गिवन। अब इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा वर्ड था वो लिख देना है, मतलब जो बाकी ऑब्जेक्ट, तो आई वॉज गिवन व्हाट, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। आप ऐसे बनाएंगे तो इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड आपको यूज नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, अ बुक वॉज गिवन। अब अगर डायरेक्ट आप मी करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गिवन मी नहीं, तो क्या करना है आपको यहां पे करना होगा गिवन टू मी, आपको एक टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ रहा है, तो गिवन टू मी, आई वॉज गिवन, सॉरी एक ये था और दूसरा हमारा ये, ठीक है। अ बुक वॉज गिवन टू मी, कुछ बचा नहीं, हाँ बचा है ना, बाय ही का क्या हो गया, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो आप ऐसे भी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें आप देखें तो थोड़ा सा चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया, ये आपको टू यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को लें, ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरीके से बनाए तो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस क्लास को एंड करेंगे। मिलेंगे हम लोग कल लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग पूरे एक्टिव पैसिव का, चाहे वो असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, उन सारे सेंटेंसेस को एक जगह कंबाइन करके हम लोग सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कुछ जवाब देना है कमेंट में कि कौन सा आंसर हो सकता है, और मैं एक एक करके आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। इससे आप लोगों को भी आइडिया होगा कि आप लोग कितना सीख चुके हैं, आप कितना राइट कर पा रहे हैं, ये सब आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।